नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आरोग्य आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आयुर्वेद के माध्यम से बीमारियों एवं परेशानियों को जानने की श्रृंखला में आज का जो हमारा विषय वो है मिर्गी, एक बेहद सामान्य परेशानी। तो आज हम मिर्गी के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, मिर्गी के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले इसकी हम जो है परिभाषा जान लेनी चाहिए। तो इसकी जो पहली परिभाषा वो क्या है? एक विकार जिसमें मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं की अवस्था बिगड़ जाती है, जिससे कि दौरे पड़ते हैं, इसे मिर्गी कहते हैं। वहीं इसकी जो दूसरी परिभाषा वो क्या है? एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र विकार, जो आपके मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिका गतिविधि में व्यवधान के कारण दौरे और असामान्य व्यवहार की छोटी अवधि संवेदना और चेतना के नुकसान की विशेषता होती है, उसी को हम मिर्गी कहते हैं। आइए तो हम मिर्गी के नाम जानते हैं। तो देखिए, मिर्गी को हम 3 नामों से जानते हैं। पहला नाम होता है मिर्गी, जिस पे हम बात कर रहे हैं। दूसरा जो इसका नाम होता है अपस्मार, जो हम हिंदी में और आयुर्वेद में अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं। तीसरा जो इसका नाम होता है एपिलेप्सी, जो कि हम अंग्रेजी में इसका नाम इस्तेमाल करते हैं। तो इसके प्रमुख 3 नाम होते हैं। आइए तो हम मिर्गी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, मस्तिष्क में किसी परेशानी के कारण बार बार दौरे पड़ने की समस्या हो जाती है। जब व्यक्ति को दौरा पड़ता है तो उसका जो दिमागी संतुलन होता है पूरी तरीके से बिगड़ जाता है और उसका जो शरीर होता है वो लड़खड़ाने लगता है। देखिए, ध्यान दीजिए, मिर्गी कोई एक बीमारी का नाम नहीं है। आपको अनेक परेशानियों में मिर्गी जैसे दौरे आ सकते हैं। किसी को ये मध्यम होते हैं तो किसी को ये तेज हो सकते हैं। प्रत्येक 100 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को मिर्गी का दौरा आता है। विश्व में लगभग 5 करोड़ और भारत में लगभग 1 करोड़ लोग इसके ग्रसित हैं। आपके जो विश्व की जो कुल आबादी है उसकी जो 8 से 10% जो जनसंख्या है उसको जीवन में एक बार मिर्गी का दौरा आने की संभावना रहती है। आइए तो हम मिर्गी के लक्षण जानते हैं। तो देखिए, इस परेशानी के कई लक्षण हैं जो इसको परेशानी को दर्शाते हैं। पहला जो लक्षण है वो क्या है? अचानक से गुस्सा आना। दूसरा जो लक्षण है वो क्या है? चक्कर आना। तीसरा लक्षण क्या है? खड़े खड़े गिर जाना। चौथा जो लक्षण है वो क्या है? शरीर में सनसनी होना। पांचवा लक्षण है वो क्या है? ब्लैकआउट या मेमोरी लॉस होना। छठा लक्षण है वो क्या है? आपका जो है कुछ समय के लिए कुछ भी याद नहीं रहना। सातवां जो इसका लक्षण है वो क्या है? लगातार ताली बजाना या हाथ रगड़ना। आठवां जो लक्षण है वो क्या है इसका? चेहरे की, गर्दन की और हाथ की जो मांसपेशियों है उनमें बार बार झटके महसूस होना। उसके बाद जो 9वां इसका लक्षण है वो क्या है? अचानक से डर जाना। और जो 10वां इसका लक्षण है वो क्या है? एकदम से स्तब्ध रह जाना। तो ये इसके जो है लक्षण होते हैं। आइए तो हम मिर्गी के कारण जानते हैं। तो देखिए, मिर्गी के कई कारण होते हैं। इसमें सबसे पहला कारण होता है अनुवांशिक कारण, यानी कि अगर माता पिता में से किसी को परेशानी रही है तो बच्चे को इसकी होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। दूसरा जो इसका कारण है वो क्या है? सिर में चोट लगना। अगर आपको कभी सिर में किसी प्रकार की कोई चोट लगी है तो भी ये परेशानी आपको होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। तीसरा जो इसका कारण है वो क्या है? आपके ब्रेन ट्यूमर या सिस्ट होना। अगर आपके कोई ब्रेन ट्यूमर या सिस्ट की परेशानी तो भी ये आपको परेशानी हो सकती है। चौथा जो इसका कारण है वो क्या है? एड्स। अगर एड्स का रोग है तो मिर्गी के दौरे पड़ने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। पांचवा जो इसका कारण है वो क्या है? संवहनी रोग। अगर ये रोग होता है तो भी मिर्गी के दौरे पड़ने की संभावना रहती है। छठा जो इसका कारण है वो क्या है? आपका एल्जाइमर रोग। एल्जाइमर रोग, जिसे हम भूलने का रोग भी कहते हैं, अगर ये दिक्कत है तो भी मिर्गी के दौरे पड़ने की संभावना रहती है। इसके बाद जो आपका 7वां जो आपका कारण है वो क्या है? अगर आप नशीली दवाओं और शराब का अत्यधिक सेवन करते हैं तो भी ये परेशानी आपको हो सकती है। इसके बाद 8वां जो इसका कारण है वो क्या है? कि जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी होना। अगर ऐसा होता है तो भी मिर्गी के दौरे पड़ने की संभावना बहुत अधिक रहती है। इसके बाद जो 9वां कारण है वो क्या है? ब्रेन स्ट्रोक्स। ये जो 35 साल से उम्र के जो लोग होते हैं, उन जो 35 साल से उम्र की जो जिनकी ज्यादा उम्र होती है उनमें सबसे प्रमुख कारण ब्रेन स्ट्रोक्स ही मिर्गी का होता है। तो ये जो है आपके मिर्गी के कई कारण होते हैं। आइए तो ये जानते हैं कि मिर्गी खतरे को बढ़ाने के कौन से कारक होते हैं। तो देखिए, पहला जो आपका है वो क्या होता है?
दवाओं का अत्यधिक सेवन। दूसरा है दवाओं का साइड इफेक्ट। तीसरा है तनाव। चौथा है बुखार। पांचवा है नींद की कमी। छठा है अधिक व्रत रखना। सातवां है अधिक भोजन करना। आठवां है आपका जो अधिक कैफीन का इस्तेमाल करना। ये जो है आपके प्रमुख कारक होते हैं जिनसे कि मिर्गी की संभावना बढ़ जाती है। आइए तो अब ये जानते हैं कि मिर्गी में क्या खाना चाहिए। तो देखिए, मिर्गी की परेशानी में हमें सबसे पहले जो चीज खानी चाहिए वो है बादाम का आटा। दूसरा है नारियल का आटा। तीसरा है नारियल का तेल। चौथा है घी। पांचवा है मक्खन। छठा है शिमला मिर्च। सातवां है मेथी। आठवां है अलसी के बीज। और नौवां है आपका खीरा। आपको मिर्गी के दौरान, मिर्गी की परेशानी में इन चीजों का सेवन अवश्य करना चाहिए। आइए तो अब ये जानते हैं कि मिर्गी में क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। इसमें सबसे पहली चीज जो आपको नहीं लेनी है या सबसे कम लेनी है, कम से कम लेनी है, वो है चीनी। दूसरी चीज जो आपको इसमें नहीं लेनी वो है ब्रेड। तीसरी चीज जिसमें आपको नहीं लेनी वो है पास्ता। चौथी चीज जो आपको इसमें नहीं लेनी वो है किशमिश। पांचवी चीज जो आपको इसमें नहीं लेनी वो है चुकंदर। छठी चीज जो आपको इसमें नहीं लेनी वो है गाजर। सातवीं चीज जो आपको इसमें नहीं लेनी वो है खजूर। आठवीं चीज जो आपको इसमें नहीं लेनी वो है आलू। नौवीं चीज जो आपको इसमें नहीं लेनी वो है चॉकलेट्स। तो ये जो आपकी 9 चीजें, ये आपको इनका सेवन नहीं करना है। आइए तो हम मिर्गी के घरेलू उपचार जानते हैं। तो देखिए, इस परेशानी के कई घरेलू आसान उपाय हैं जिससे कि हम इस परेशानी से राहत प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला आपका जो घरेलू उपचार है वो क्या है? अंगूर का रस। आप क्या करें? अंगूर के रस का सेवन करें। अंगूर का रस क्या करता है? दिमाग को शांत रखने में मदद करता है और जो है आपकी मिर्गी में काफी फायदेमंद साबित होता है। दूसरा जो आपका उपाय है वो क्या है? बकरी का दूध। आप क्या करें? 50 ग्राम जो है मेहंदी के पत्ते लें और उनका पेस्ट बना लें। अब उसमें क्या आप क्या करें? बकरी का दूध मिला लें और उसका सेवन करें। ऐसा आप करेंगे तो आपकी मिर्गी की परेशानी में आपको राहत मिलेगी। तीसरा जो आपका आसान उपाय है वो क्या है? आपका तुलसी। आप क्या करें? प्रतिदिन तुलसी के 10 पत्ते लें, उनको धोएं और फिर उनको चबाएं। इससे आपके मिर्गी में काफी आराम मिलता है। चौथा जो आपका आसान उपाय है वो क्या है? कद्दू। आप क्या करें? प्रतिदिन कद्दू के रस का सेवन करें। इससे जो है आपके मिर्गी की परेशानी में आपको आराम मिलता है। पांचवा जो आपका उपाय है वो क्या है? प्याज का रस। आप क्या करें? प्रतिदिन 2 चम्मच प्याज का रस लें और उसके बाद उसके ऊपर से 2 चम्मच जीरे का पाउडर लें। ये जो सबसे पुराने आपके मिर्गी के नुस्खों में से एक है और सबसे कारगर जो है आपके नुस्खों में से एक है। तो ये आपके बेहद आसान कुछ घरेलू उपाय हैं जिन्हें आप करके मिर्गी की परेशानी में राहत प्राप्त कर सकते हैं। आइए तो अब हम मिर्गी की कुछ आयुर्वेदिक दवाएं जानते हैं। तो देखिए, मिर्गी की परेशानी के लिए आयुर्वेद में काफी दवाएं आती हैं जो कि बेहद उपयोगी साबित होती हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो इसमें सबसे पहली जो दवाई है वो है स्मृति सागर रस। ये जो है बेहद गुणकारी एक औषधि है। ये ना केवल मिर्गी की परेशानी में फायदेमंद होती है बल्कि जो आपकी मेमोरी होती है उसको भी बढ़ाने में फायदेमंद होती है। इसको क्या है, आप घी या मक्खन के साथ सेवन कर सकते हैं। दूसरी जो इसमें दवाई आती है वो आती है बात कुलांतक रस। ये जो है आपके मिर्गी में काफी उपयोगी साबित होती है। इसको भी आप जो है शहद के साथ ले सकते हैं। तीसरी जो आपकी दवाई आती है वो आती है आपकी उन्माद गज केसरी रस। ये जो है आपकी मिर्गी में बहुत उपयोगी एक दवाई आती है। इसको भी आप जो है घी या मक्खन के साथ सेवन कर सकते हैं। चौथी जो इसमें दवाई आती है वो आती है आपकी गोवेद मणि पिष्टी। ये थोड़ी कॉस्टली आती है लेकिन बहुत ही बेहतरीन एक आपकी मिर्गी के लिए दवाई है। इसको जो है आप मलाई के साथ सेवन करें तो बहुत जल्दी आपको आराम आता है। पांचवी जो इसमें दवाई आती है वो आती है आपकी अमर सुंदरी बटी। ये जो है आपकी मिर्गी में काफी अच्छा काम करती है। इसको भी जो आप गर्म पानी या दूध के साथ सेवन कर सकते हैं तो आपकी मिर्गी में काफी परेशानी में आराम मिलता है। तो ये जो है आपकी कुछ दवाएं हैं जो कि आपकी मिर्गी की परेशानी में काम करती हैं। ध्यान दें कि कोई भी दवा है इसका अगर आप सेवन कर रहे हैं तो किसी चिकित्सक से, आयुर्वेद के जानकार से एक बार परामर्श जरूर कर लें, क्योंकि हो सकता है आपको कोई दिक्कत हो तो वो कुछ परेशानी आपको उत्पन्न कर सकती है। तो आज का जो हमारा विषय था वो था मिर्गी। आज हमने आपको मिर्गी के ऊपर जानकारी दी। आपको ये जानकारी कैसी लगी ये आप हमें अवश्य बताएं। आप किसी बीमारी के बारे में, किसी दवा के बारे में या किसी ऐसे विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं जिसकी जानकारी आपको कहीं से नहीं मिल पा रही है तो आप हमें अवश्य बताएं। हम उस पर वीडियो बनाकर आपको जानकारी साझा करेंगे। हमारा उद्देश्य ही बेहद सरल शब्दों में आपको जानकारी उपलब्ध करवाना है।
अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल के साथ अवश्य जुड़िए, ताकि वे सरल शब्दों में आप जानकारी प्राप्त कर सकें। हम आगे भी वीडियो बनाकर ऐसे ही आपको जानकारी उपलब्ध करवाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।